हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। तबीयत काफ़ी सुधार है, थोड़ा मतलब खांसी सही नहीं हो रही है। बस आज डॉक्टर के पास और जाना है। और कल दिन में छोटी वाली बेबी को बुखार हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैंने सोचा आप लोग ये कहोगे कभी इसको कभी उसको होता ही रहता है। और उसके लिए एक दवाई लाई, सिरप। ये सिरप से वो सही हो गई थी। देखो ये वाली सिरप ले आई, मंगवाई थी भैया से ऊपर, तो वो सही हो गई थी। शाम तक विक्स विक्स की मालिश करी, सही हो गई। अब उसके बाद फिर मैंने राजमा वगैरह भिगा दिया, गांव से राजमा आया था। मैंने कहा सुबह राजमा की दाल बनाएंगे। अब ठीक हो गए, बहुत दिन हो गए, चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो क्या करें दोस्तों, पता नहीं हमारी किस्मत ख़राब है, नसीब ख़राब है, या फिर क्या हो रहा है हमारे साथ। किसी की नज़र लग गई बुरी, ये भी मालूम नहीं है। पर जो भी है सब आप लोग के सामने है। बैठ जा बिल्लू, नीचे बैठ जा। आधी रात से देखो, रात भर इसने सोने नहीं दिया है और इतना बुखार आ रहा है कि पूरा तप रही है। दवाई भी खिला दी, रात को भी खिलाई मैंने इसको दवाई। और हैं कितना बुखार आ रहा है। अभी बड़ी वाली बेटी को आ गया, वंशिका को देखो कितना तड़प रही है, बहुत ज़्यादा तड़प रही है बुखार में। हैं तो अभी डॉक्टर के पास चलना है ना। बस फिर रोए मत, जितना रोगी ना उतना वो गर्म हो जाएगा। बस ढक दे, हाथ ढक दे, हाथ ढक दे। और घर में ससुर जी पड़े हुए थे, उनको हल्द्वानी में उनका पूरा मतलब सारी रिपोर्ट वगैरह करवाई, उनका सारा नॉर्मल आया था। पर तबीयत ख़राब हुई थी और फिर मेरी फिर आ जा रही बीच बीच में, तो ब्लॉग रोकना पड़ जा रहा है। तो पहले छोटी की, फिर छोटी की हुई, छोटी के बाद फिर इसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब कल रात को अचानक ही एकदम गर्म हुई। पहले करी मम्मी ठंड लगी ठंड लगी ठंड लगी, और फिर एकदम गर्म हो गई और पूरा माथा गर्म। आधी रात से मैं मतलब इसकी कपड़ा ऐसे गीले से ऐसे ही करने में विक्स की मालिश भी करी, दवाई भी खिलाई, पूरे असर नहीं करा। अब मैं चाचा को फ़ोन करती हूँ एक बार, चाचा भी कहेंगे बहुत परेशान करती है ये। और वो विभूति करते हैं, उनकी विभूति उनने मेरे लिए भी करी थी, तो शायद हो सकता है मैं विभूति से भी सही हूँ, क्योंकि 3 डॉक्टर चेंज करे थे तब तक सही नहीं हुई। और चाचा की विभूति भी करी और इलाज भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि विभूति से काम चला रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और एक बार चाचा से भी कर लेती हूँ फ़ोन, क्योंकि मन का बहम जो है ना बाहर निकल जाएगा। और डॉक्टर के पास अभी इसको भी लेके जाती हूँ, और मुझे तो जाना ही है, इसको भी उन्हीं के पास ले जाएंगे। और अभी मैंने पिलाने को ये वाली सिरप भी पिला दी, इसकी वाली इसको। तो दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ, कभी ससुर जी पड़ जाते हैं, कभी हम पड़ जाते हैं, कभी बेटे पड़ जाते हैं घर में। पहले देवर की तबीयत भी ख़राब हुई थी, ससुर की हुई, फिर बड़े वाले देवर की हुई, फिर मेरी हुई, फिर छोटी की हुई, फिर बड़ी वाली की हो गई। अब पता नहीं किसका नंबर है, भगवान पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। हुआ क्या हो रहा है वो भी पता है, किसने किया है हमारे ऊपर ये भी हमें पता है, लेकिन हम अभी मैं नहीं बता सकती आप लोग को। अब मैं काला महीना आ रहा है ना, चैत्र का महीना, चैत्र के महीने में घर जाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग को आँखों देखा सब बताऊंगी। फिर तब तक जितना सहन करना है, जितना दुख उनको हमें देना है दे लें, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हमसे सहन होता है हम सहन भी करेंगे, और ऊपर वाला हमारे साथ है, हमेशा रहेगा भी। क्योंकि जो गलत करता है एक दिन उसका फल उसको मिल जाएगा। और हम किसी के लिए गलत, ना तो हमने कभी किसी के बारे में गलत सोचा है, ना किसी के बारे में हमने गलत करने की तो ना तो सोची है, ना करते हैं। और हमें गलत पे विश्वास भी नहीं करते हैं। हम जैसे हैं अपने दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। कोई आगे बढ़े या पीछे रहे, किसी के पास धन है या दौलत है, इस चीज़ पर मैं कभी गौर नहीं करती हूँ, और ना ही मुझे हम लोग को कभी करना चाहिए, नहीं किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो जो जैसा कर रहा है उसका फल उसको एक दिन मिलेगा, जरूर मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और मिलेगा। और आज जब मैं घर जाऊंगी ना, तब मैं आप लोग को बताऊंगी भी, उनके सामने ही बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। क्योंकि एक जगह से नहीं, 10-12 जगह हमने अपनी पूछ वगैरह करवा ली, सब जगह से निकला है। पर कुछ टाइम और सही, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो मैंने राजमा भी खाई थी घर से, अब क्या करूँ। से मम्मी का, दिल्ली से भाभीियों का फ़ोन भी आ जा रहा है बीच बीच में, लेकिन मैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे 2-2 मिनट में खांसी हो जा रही है। मैं नहीं चाहती कि भाई मैं अपनी हारी बीमारी उनको मतलब खांसते खांसते बात करूँ, तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ना, फिर उनसे बातें करूँगी। मम्मी से भी, वो तो गालियाँ भी कर रही होंगी कि फ़ोन नहीं उठा रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, उनसे बात नहीं कर रही हूँ। ब्लॉग तो
रोक के मतलब खास ले रही हूँ, लेकिन उनसे बातें नहीं हो पाएंगी ना ऐसे, इसलिए उनका फ़ोन भी नहीं उठा रही। सोचा है आज कर लूँगी, थोड़ा धूप में बैठ के हो पाएगी तो दोस्तों मेरी तबीयत तो अच्छे से ठीक हो गई। और हमने दिन में फिर यहाँ भाभी लोग तो कोई थे नहीं, अब आने वाले हैं और कहीं गए थे अपने शादी में। भाभी की तबीयत भी थोड़ा डाउन है, भाभी अपने आप को दिखाने भी गई थी। और मैंने मोटर आज चलाई नहीं, 2 दिन में, बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते के बाद 2 दिन पानी आया। आज मैंने तबीयत सही थी तो मैंने सारे कपड़े धो लिए। देखो ये सारे कपड़े धोए हैं, ये अभी अंधेरा हो चुका है, चारों में अंधेरा हो चुका है। मैंने वो जितने कपड़े थे सब धो लिए देखो। और बच्चे यहीं पे सोए हैं क्योंकि इनको बुखार आया था। यहाँ पर धूप अच्छी आई थी तो हम यहाँ पर सो गए थे। अब अंधेरा होने लग गया, अब इनको भी जगाती हूँ और कमरे में ले जाती हूँ। और मैंने ड्राई व्राई कर लिए कपड़े, भाभी जी बाहर ही रख के गई थी। तो थोड़ा खांसी है और वैसे मैं ठीक हूँ। और वंशिका भी ठीक है, इसका बुखार भी ठीक है और उसका भी है। अब मैं उठा के लेके जा रही हूँ, यहाँ पे चारपाई थी बाहर। तो दोस्तों आज एक खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि हमारी धारी देवी का मंदिर जो पहले 9 साल पहले उसको वहाँ से हटा दिया गया था, वो दोबारा वहीं पे स्थापित किया जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बहुत टाइम से मतलब दिन में से वही देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। तो वहाँ यज्ञ वगैरह हवन वगैरह हो रहे हैं, तो मैं वो देख रही थी। बहुत खुशी की बात है ये, हमारे सभी देवभूमि के सभी भाई बहनों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि 9 साल के बाद, पहले तो उसको हटाना ही नहीं चाहिए था, जब हटा दिया फिर उसके बाद अगर आ भी गया तो बहुत खुशी है उसके आने की। और उनको माँ धारी देवी का वहाँ पर स्थापित दोबारा किया जाता है, बड़ी खुशी हुई इस बात की। तो थैंक यू सो मच। और धारी देवी हमारी क्या कहते हैं रक्षक है, और 4 धामों की रक्षक है माना जाता है उनको। और बहुत खुशी की बात है, जब धारी देवी का मंदिर हटाया गया था तो क्या कहते हैं वहाँ प्रलय आ गया था, जैसे कि आप लोग को पता ही है। सन 2013 में 13 था या हाँ 13 था, मेरी शादी नहीं हुई थी मैं भूल गई ना इसलिए। तो दोस्तों इसके पापा आज जल्दी सुबह ड्यूटी चले गए थे। मैंने कहा दिन में रेस्ट आएंगे तो फिर इसको दिखाने जाऊंगी, और इसको दिखाने भी नहीं जा पाई। तो क्योंकि घर में मैं ही हूँ, घर वाले मतलब जो भाभी लोग हैं सारा मेरे ऊपर ही छोड़ के गए, तो घर छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जा सकती, एक पल के लिए भी नहीं जा सकती हूँ। और मैंने अपना कमरा भी बंद कर रखा, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब मैं सारे कपड़े ले जाके नीचे जा रही हूँ, इनको भी लेके जाऊँ। और मैंने राजमा की दाल बनाई थी दिन में, वही है, और रोटी बनाती हूँ। और क्या कहते हैं खाते पीते सो जाते हैं फिर से, क्योंकि दवाइयाँ चल रही ना, दवाइयाँ ये बहुत हैवी हैं। इनको दवाई जैसी ले रही हूँ तो तुरंत नींद आ जा रही है, बस बेहोश नींद आ जा रही है। इसलिए मैंने आज दिन में एक टाइम की दवाई ली भी नहीं, क्योंकि घर में मैं ही हूँ तो बच्चों की तबीयत भी सही नहीं है। मैंने कहा मुझे फिर नींद आने लग जाएगी, इसलिए मैंने दवाई नहीं ली, सारे कपड़े धो ली। और इतने में मोटर हो गई ख़राब। अब बाबूजी आएगी, टैंकी है ऊपर की खाली। अब आएगी, अब मेरे को भाषण सुनाएगी, अभी आने वाली है। कह रही थी कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अभी बज रहे 7, 1 घंटा है। 1 घंटे तक मैं अपना दोनों तरफ से गेट वेट कुंडी लगा के अंदर गायब हो जाती हूँ क्योंकि बाबूजी ने कहा था कि टैंकी भर देना, मोटर ख़राब हो भी सकती है, मोटर का कोई भरोसा नहीं है। अब मैंने सोचा दिन में भर दूँगी। सुबह तो बच्ची की तबीयत ख़राब थी, मतलब उठ गई है, मंदिर में घंटी बज गई है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हाथ मुंह धो लो। आज 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 तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी आप लोगों के साथ, और मस्त ब्लॉग में। अब मैं ठीक हो गई हूँ, और आप लोग की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से। आ जाओ मेरा बाबू। बच्चे उठने के बाद ना ऐसे ही रोते हैं ना, अब दोनों देखो कैसे रो रहे हैं। ठंडा और ठंडा और ठंडा है, ठंडा सुसु मत कर देना, ठंडा ठंडा निकल जाएगा। चलो नीचे कमरे में जाते हैं, चलो चलो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। तो बच्चे भी उठ गए, इनको भी लेके जाती हूँ, थोड़ी देर संभालती हूँ, संभालने में 1 घंटा लग जाएगा। और उसके बाद मिलते हैं अगले ब्लॉग में अच्छे से। तब तक आप लोग का प्यार सपोर्ट आशीर्वाद मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर बना रहे, सदा बना रहे। दोस्तों आप लोगों का दिल से धन्यवाद। सभी को मेरी राम राम नमस्ते, प्रणाम। जय धारी देवी मैया, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं। टन टन।